वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक जो कि क्लास 6 का 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आज क्या क्या इंक्लूड करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि फ़ाइबर्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के फ़ाइबर्स हैं, वो फ़ाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, कैसे हम मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल है, नेचुरल है या आर्टिफिशियली जो भी रॉ मटेरियल है हमारे पास, उससे हम कैसे थ्रेड मतलब फ़ाइबर बनाते हैं, कैसे मतलब उसका पूरा प्रोसीजर है, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फाइबर है ना, वो पहले हमारे पास 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है नेचुरल फाइबर, एक होती है सिंथेटिक। नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली मिल रही है हमारे इन्वायरमेंट से, प्लांट से, एनिमल्स से, और सिंथेटिक जो एक मैन मेड है, जो एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कोई भी उसको केमिकल यूज़ करके बनाता है, उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। अब जो हमारी नेचुरल फाइबर है उसमें हमारे एनिमल्स के कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मतलब एनिमल के हेयर्स आ जाएंगे, और प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हैं जिनको यूज़ करके, जो वो वाले रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाएंगे। अब जो हमारी फर्स्ट आएगी नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर क्या होती है, ऑब्टेन कहाँ से होएगी, ये हमें फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो भी प्लांट और एनिमल से ये फाइबर बनेगी, उनके रॉ मटेरियल से वो थ्रेड तैयार होगा। हमारे पास पहले आ जाएगा कि एनिमल्स हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है फाइबर बनाने के लिए। पहला तो हमारा आ गया सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलेगी। शीप से हमें क्या बनेगी, वूल मिलेगी। जो शीप के फ्लीस होते हैं, उसके हेयर्स होते हैं, उससे हमें वूल मिलती है। गोट से भी हमें वूल मिलेगी, याक से भी हमें क्या बनेगी, वूल मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आ गई प्लांट्स, ये भी एक नेचुरल, इससे भी हमें नेचुरल फाइबर मिलती है। जैसे कि हमें कॉटन है, कॉटन कहाँ से मिलेगा, जो कॉटन प्लांट है उसके जो फ्लावर्स हैं उससे हमें कॉटन मिलेगा। जूट कहाँ से मिलेगा, जो जूट, वाइट जूट प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उससे हमें जूट मिलता है। कोकोनट जो है, कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री से हमें क्या मिलेगा, कोकोनट मिलेगा। और जो कोकोनट की, जैसे हमारा ये जो कोकोनट होता है, इसकी जो बाहर वाली बॉडी होती है ना, हेयर वाली बॉडी होती है, उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है जैसे रोप बना ली, मैट्स होते हैं, फुट मैट बनाए जाते हैं उससे। अब इसमें पढ़ेंगे, जैसे इन्होंने बोला कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब कॉटन और जूट ऐसी फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और जो वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क और हमें वूल कहाँ से मिलेगी, सिल्क, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। अब कहते हैं जो वूल है वो कैसे ऑब्टेन होएगी, फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, ठीक है, शीप और गोट के जो हेयर्स है उससे मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स के, याक के, कैमल के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें गोट और शीप के ही होंगे, इसमें हमारे रैबिट भी इंक्लूड होंगे, याक भी इंक्लूड होंगे, कैमल्स भी इंक्लूड होंगे। उन सब के जो हेयर्स है उससे हमें वूल मिलती है। अब कहते हैं जो सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। अब देखो हमें पता है कि जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलेगी, सिल्क वॉर्म से मिलेगी। तो जो सिल्क वॉर्म का ककून होता है उससे हमें क्या मिलती है, सिल्क फाइबर। कहते हैं फॉर 1000 ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कहते हैं कि 1000 ईयर्स से हमें, हमारा क्या हो रहा है, नेचुरल फाइबर ही यूज़ की जा रही है फैब्रिक बनाने के लिए। बट इन लास्ट 100 ईयर, अब 100 सालों से क्या हो रहा है, जो फाइबर है वो केमिकली भी बन रही है। और केमिकली फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। हमारी एक तो नेचुरल हमने पढ़ ली, सेकंड हमारी क्या थी, सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर पता चल गई क्या होती है, जो केमिकली हमें मिलती है, हमें वो प्लांट या एनिमल से नहीं मिलेगी, वो केमिकली मिलेगी। और सिंथेटिक फाइबर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो गए हमारे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। इसके बाद पढ़ेंगे जो भी हमारी प्लांट से हमें जो फाइबर मिल रही है। अब मतलब कैसे प्लांट्स इसको ऑब्टेन किया जाता है, कौन सी सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है, कैसे एटमॉस्फेयर में इसको ग्रो किया जाता है, और मतलब कैसे कॉटन को उसके सीड से निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारा क्या है, कॉटन, ठीक है, ये नोट कर लेना। कॉटन, कॉटन कौन सी सॉइल में
ग्रो किया जाता है। तो कॉटन यूजुअली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। जहाँ हमने कॉटन को ग्रो करना है वहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वहाँ का क्लाइमेट क्या होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। कहते हैं जो कॉटन है ना, कॉटन को क्या किया जाता है, सेपरेट फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। जो भी फ्रूट के सीड्स हैं उससे इसको सेपरेट किया जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग। क्या कहा जाता है, गिनिंग। तो गिनिंग क्या प्रोसेस है, जहाँ पर कॉटन को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इट्स सीड, उसके सीड से कॉटन को अलग करने के प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। गिनिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा जूट। कहते हैं जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो हमारे पास जूट है वो हमें कहाँ से मिलेगी, जूट फाइबर कहाँ से मिलेगा, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट की स्टेम से हमें क्या मिलेगा, जूट फाइबर मिलेगी। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये किस सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है इसको, रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ठीक है। इन 3 स्टेट्स में इसको ग्रो किया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। अब इसको हार्वेस्ट किस टाइम किया जाता है, जब इसमें फूल आने की स्टेज आ जाती है, उस टाइम पे जूट को क्या कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद क्या किया जाता है, जो ये हार्वेस्ट किए हुए प्लांट की जो स्टेम है उसको पानी में रखा जाता है फॉर द फ्यू डेज। उसके बाद क्या किया जाता है, द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। उसके बाद स्टेम क्या हो जाती है, स्टेम रोट हो जाती है और जो फाइबर है वो ईजिली हैंड से सेपरेट कर दिया जाता है। पर मेन जो है, मेन कहते हैं कि जो भी फाइबर्स हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, फर्स्टली उसको कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। यार्न्स क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइबर्स हैं, जो भी हमारे थ्रेड्स होते हैं, उनको मतलब काफ़ी नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होते हैं, उनको ट्विस्ट किया जाता है। उनको ट्विस्ट करके एक प्रॉपर थ्रेड बनाया जाता है, ठीक है। जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं या जो मतलब हम वूल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा नंबर ऑफ़ थ्रेड्स, जो छोटे छोटे थ्रेड्स होंगे उनको ट्विस्ट करके एक यार्न बनाया जाता है। फिर यार्न से क्या बनेगा, जो भी हमने फैब्रिक बनानी है। तो मेन इसका आ जाएगा, पहले हमारे पास होती है फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है और यार्न से क्या बनती है, फैब्रिक। अब देखो हमारी फाइबर्स में क्या आ जाएगा, एक सिंगल थ्रेड आ जाएगा। उस सिंगल थ्रेड को ट्विस्ट करके एक, ठीक है, उस सिंगल थ्रेड को हम ट्विस्ट करके एक थ्रेड बनाते हैं। एक थ्रेड बन गया, उस थ्रेड से हम जो भी फैब्रिक बनानी है, हम वो फैब्रिक मतलब कपड़ा, जो भी हमने कपड़ा बनाना है वो कपड़ा हमारा तैयार हो जाएगा। जो मेन यहाँ पर है कि फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। क्या कहेंगे हम उसको, स्पिनिंग, ठीक है। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, कहते हैं इन दिस प्रोसेस जो भी फाइबर है, जो हमें कहाँ से मिली है, कॉटन से, वूल से, सिल्क से, कहीं से भी मिली है, उसको हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड, उसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इसकी वजह से जो भी फाइबर्स है ना, अलग अलग थ्रेड्स हैं, वो टुगेदर होके क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यार्न। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। अब ये इसमें डिवाइस भी तो चाहिए, कौन सा डिवाइस से हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग करते हैं, इज़ अ हैंड स्पिंडल, ठीक है। हैंड स्पाइंडल होता है, ऑल्सो कॉल्ड तकली, जिसको तकली भी कहा जाता है। कहते हैं अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल, ठीक है। और जो डिवाइस यूज़ किया जाता है स्पिनिंग करने के लिए उसको क्या बोला जाता है, सिंपली हैंड स्पिंडल बोला जाता है इसको, ठीक है। उसको हम टकली भी बोलते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। अब स्पिनिंग करने के लिए जो हम सिंपल डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल इस तरह का होता है ये, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसको और हम क्या कहते हैं, टकली। और
इस हैंड स्पिंडल को हम टकली भी बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इस चरखा, जो हम पहले यूज़ करते थे ना, वो चरखा यूज़ किया जाता था स्पिनिंग करने के लिए। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। ये जो चरखा था ये किसकी वजह से पॉपुलराइज्ड हुआ था? महात्मा गांधी। एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब भी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी का टाइम चल रहा था, उस समय पे ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ मेड अप ऑफ homespun yarn and shun imported clothes made in the miles of Britain। उस टाइम पे गांधी जी ने क्या बोला था? इनकरेज किया था लोगों को कि वो कौन से कपड़े पहने, वो होमस्पन यार्न के कपड़े पहने और शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स पहने, जो कि कहाँ बनाए जाते हैं? ब्रिटेन की माइल्स में। वो पॉपुलराइज्ड किससे हुई थी? बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट भी बना ये चरखा। ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ होमस्पन, और उन्होंने क्या इनकरेज किया लोगों को कि जो घरों पे बनाया जाता है यान, उससे बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन की मिल्स में जो कपड़ा बना जाता है वो कपड़ा पहना जाए। ठीक है, अब कहते हैं स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। अब स्पिनिंग करने के बाद जो हमारे पास यार्न बनता है, उस यार्न को यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक बनने के प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीविंग। क्या बोलते हैं? वीविंग। अब वीविंग का एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि जो भी हमारी वूल होती है, वूल से मम्मा स्वेटर बनाते हैं ना, तो वो स्वेटर बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीविंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि फाइबर से यार्न, ये प्रोसेस है, पहले फाइबर आएगा, फिर यार्न, फिर फैब्रिक। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कि पहले मतलब इसको दे देंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कुछ भी आ जाएगा इसमें कि फैब्रिक, उसमें लिखा होगा कि पहले फैब्रिक बनता है, फिर फाइबर बनता है, फिर यार्न। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। फिर यहाँ तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि फाइबर से यार्न के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं कि स्पिनिंग कहते हैं? वहाँ पर वीविंग लिखा होगा तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो हमें ये प्रोसेसेस याद रखने हैं कि फाइबर से यार्न जब हम जाएंगे, फाइबर से यार्न बनेगा, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। यार्न से जब फैब्रिक बनती है उसको हम वीविंग बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीविंग करने की, कैसे यार्न से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो नीटिंग की जा रही है, या मतलब ये नीटिंग की जा रही है किससे? यार्न से फैब्रिक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है नीटिंग का एग्जाम्पल कि कैसे एक सिंगल यार्न को लेके हम क्या करते हैं? वीव करके या नीट करके उसको एक डिफरेंट फैब्रिक वैरायटी ऑफ हम क्लोथ्स आइटम बना सकते हैं, सॉक्स बना सकते हैं, हम स्वेटर बना सकते हैं, मफलर, स्कार्फ, मतलब एनीथिंग। अब जैसे कि हम हर एक चैप्टर की समरी पढ़ते हैं तो इसकी भी पढ़ेंगे। कहते हैं देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ये तो हमें पता है कि हमारे पास क्लॉथ की काफ़ी वैरायटी है। ठीक है, क्लॉथ की वैरायटी का मतलब हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या हैं? फैब्रिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। ये तो हमें पता है, विच इन टर्न्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, वही चीज़ होगी कि पहले हमारा फाइबर होगा, फाइबर के बाद हमारा यार्न होगा, यार्न के बाद हमारा फैब्रिक होगा। कहते फाइबर्स आर आइदर नेचुरल, ये तो हमने पढ़ा है, आइदर वो नेचुरल होंगे या तो सिंथेटिक होगा, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं ना, वो फाइबर्स नेचुरल होते हैं, वाइल जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, वो एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर का। कहते हैं फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से मिलते हैं। और जो हमारा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम, वही चीज़ें स्पिनिंग बोला जाता है। और जो हम फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज़ मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। ठीक है, जो भी हमें फैब्रिक मिलेगा यार्न से, वो तो यहाँ हमें वीविंग से बनेगा, यहाँ हमें नीटिंग से। ये अब हमारे ट्रू फॉल्स हैं। आई होप कि अगर आपने वीडियो अच्छी तरह की होगी तो मतलब विदाउट एनी डाउट आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर। क्या यार्न फाइबर से बनती है? यस। यार्न कहाँ से बनती है? यार्न कहाँ से आई?
फाइबर से आई, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। नो, ये प्रोसेस है यार्न बनाने का। जो स्पिनिंग प्रोसेस है वो क्या है, स्पिनिंग प्रोसेस हमारा है यार्न बनाने का, ना कि फाइबर। ठीक है, पीछे नहीं जाना, आगे जाना हमने। तो ये क्या होगी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। कहते हैं जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नो, जूट क्या है, स्टेम ऑफ वाइट जूट प्लांट, कोकोनट की नहीं। फॉल्स हो गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यस, अगर हम कॉटन को उसके प्लांट के सीड्स में से निकालेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग। या ट्रू। उसके बाद आ गया वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, अगर हम यार्न को वीव करेंगे, हाँ ठीक है, यार्न को जब हम वीव करेंगे, ठीक है, वीविंग करेंगे तो हमें एक फैब्रिक पीस मिलेगा। यस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, कहते हैं सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जो हमें सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, नॉट फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। पॉलिस्टर इज नेचुरल फाइबर। नो, इट इज अ सिंथेटिक और मैन मेड। अब आएंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर, हमें प्लांट फाइबर कहाँ से मिलती है, एक तो जूट जो कि जूट प्लांट की स्टेम है, एक तो कॉटन जो कि कॉटन प्लांट का क्या है, फ्लावर है। एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। ठीक है, सिल्क एंड वूल, सिल्क वॉर्म से मिलेगी, वूल हमें याक से मिल जाएगी, गोट से मिल जाएगी, शीप से मिल जाएगी। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। प्लांट कॉटन हमें उसके फ्लावर से मिलती है, जूट हमें कहाँ से मिलेगी, उसकी स्टेम से। नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर से हमें रोप एंड मैट मिलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ठीक है, कैसे यार्न बनाया जाता है, हम जो यार्न है एक एक सिंगल थ्रेड है उसको ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, फाइबर टू फैब्रिक। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे पढ़ाने का मेथड, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।